चंद माह कबल सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो जिसमें टोबा टेक सिंह में गैरत के नाम पर भाई ने बाप के कहने पर बहन का गला दबाकर कत्ल किया था, उस केस के मरकजी मुलजिम बाप बेटा को क्या सजा सुनाई गई है। गैरत के नाम पे भी किसी शख्स को कत्ल करने का इख्तियार कैसे दिया जा सकता है। और फुटेज जो है उसके अंदर बाप बेटे से कह रहा है कि जिसकी हरकतें ठीक नहीं है तो अभी इसको कत्ल कर दो। सैयद फरहाद अली शाह साहब ये बताइएगा कि टोबा टेक सिंह में एक लड़की को कत्ल कर दिया जाता है और मालूम पड़ता है कि उसके वालिद और भाई ने कत्ल किया है और गैरत का नाम दे दिया जाता है। क्या ऐसी वजह बनी कि गैरत के नाम पर कत्ल किया गया? देखिए, सबसे पहली बात ये तो एक मेयर जस्टिफिकेशंस होती हैं कि जी गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया। देखिए, गैरत के नाम पे भी किसी शख्स को कत्ल करने का किसी को किसी तरह इख्तियार कैसे दिया जा सकता है। और सबसे पहली बात यह है कि कोई भी किसी शख्स को अगर नाहक कत्ल करेगा तो वो एक क्राइम अगेंस्ट स्टेट है और स्टेट जो है पूरे तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करती है। जैसे मारिया कत्ल केस जो है, सगा बाप और सगे भाई ने सिर्फ़ और सिर्फ एक जस्टिफिकेशन बना के और अपनी 22 साला बेटी मारिया को कत्ल किया। और ना सिर्फ कत्ल किया और उसके बाद उसकी फुटेज बनाई उस सारे वकूए की और फिर वो फुटेज वायरल की गई। और ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा वाक़या था जिसने पूरे के पूरे माशरे को झंझोड़ के रख दिया। और हमने पूरे तरीके से वेरी फर्स्ट डे से मैंने इस केस को हाई प्रोफाइल केस डिक्लेयर किया। हमने लाइन ऑफ इंक्वायरी दी, पूरे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर DPO हमने बैठ के अपने सुपरविजन में लाइन ऑफ इंक्वायरी के सीक्वेंस में तफ्तीश करवाई। एक हमने प्रॉपर एक टीम बनाई प्रोसिक्यूटर्स की जिन्होंने वेरी फर्स्ट डे से लेके टिल जजमेंट, क्योंकि आप ये देखें 17-18 मार्च 2024 का ये अक्रस है और अक्रस रिपोर्ट हुआ, FIR दर्ज हुई, तफ्तीश हुई, प्रोसिक्यूशन की और उसके बाद ट्रायल किया। और अब इस वक्त आपके सामने दोनों अशखास को, अब्दुस्तार जो कि उसका मारिया का बाप था और फैसल जो उसका हकीकी भाई था, उनको सजाए मौत और 1 करोड़ रुपया जुर्माना जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ से पनिशमेंट जो है उनकी अनाउंस हुई है। मकतूला के कत्ल के कितने घंटों बाद या फिर कितने दिनों के बाद मुलजिमान पकड़े गए थे? मुलजिमान क्या वहाँ से फ़रार हो गए थे? आपको पता है कि जब बात ट्रैवल करती है तो पुलिस ने फिर अपनी मदयत में इसलिए FIR दी क्योंकि जो मारिया के वर्सा थे, क्योंकि वो एक्यूज़ थे, तो उनमें से कोई भी थाने में नहीं आया था, उन्होंने आके एप्लीकेशन नहीं दी थी, तो पुलिस ने अपनी मदयत में FIR दी। तो पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उसमें क्या बात सामने आई कि वाकई में मारिया क्या अपने घर वालों के लिए बदनामी का बाइस बन रही थी जो उसके वालिद और भाई ने कत्ल किया जवाज़ बना के? स्कैंडलस जो है वो तो हम ना कोई इस किस्म का मटेरियल था, ना कोई ऐसी बात थी। मैं समझता हूँ कि उन्होंने बस एक समझ लें कि क्रिमिनल माइंड होने की वजह से, क्योंकि इनकी बैक हिस्ट्री इस किस्म की होती है, क्राइम्स करते भी हैं और क्राइम की दुनिया से इनका बड़ा एक्सेस होती है, तो उस सीक्वेंस में कत्ल कर लिया। और इसमें इस केस में ये भी एक बात सामने आ रही थी, र्यूमर्स थी कि मारिया बीबी के साथ रेप भी किया गया था और उसके बाद इनको कत्ल किया गया था। बेसिकली बहुत सी बातें ऐसी हैं जो लोगों ने बगैर किसी वजह के चला दी होती हैं, लेकिन हमारे पास जो एविडेंस आई, जो हमने कलेक्ट किया, जो हमारे पास पोस्टमार्टम था, जो हमारे बाकी मटेरियल था, उसके मुताबिक ये एक प्लान्ड मर्डर था। तो हमने पहले दिन इसमें लाइन ऑफ इंक्वायरी में 311 PPC का जो इतलाक था वो हमने रिकमेंड किया था और उसके बाद 311 का चार्ज जो था फिसाद फिल अर्ज़ के हवाले से, क्योंकि आपके जहन में एक ये भी सवाल आता होगा कि जो कि रूटीन में हम सिटीजन्स के जहन में आता है कि कल कला जो है वारिस तो यही बनते हैं और अगर ये सुलह कर लें और ये अपने आप को माफ़ कर दें तो क्या ये एक्विट हो जाएंगे? तो 311 PPC जो है वो पूरा का पूरा जो हमारे वर्सा हैं उनसे वो राइट एक्सरसाइज नहीं करने देता अगर वो फिसाद फिल अर्ज़ के सीक्वेंस के अंदर कोई कमिट किया गया जुर्म हो। तो जैसे इस केस के अंदर 311 PPC 4 स्टेज पे, इंडाइटमेंट स्टेज पे कोर्ट ने लगाई भी थी और ये अब इक्विटल के रास्ते से ये बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। इस केस को एग्जाम्पल बनाया गया है। अब क्या मुस्तकबिल में कोई भी कत्ल होता है खातून का और ये कहा जाएगा कि गैरत के नाम पे किया गया है, तो क्या उसको भी, उनके मुल्ज़िमान को सज़ाए मौत ही होगी? देखें, सज़ाए मौत जो है, अगर आप 302 PPC की बात करें तो उसमें 3 किस्म की सज़ाएँ दी गई हैं। पहली सज़ा जो है वो किसास है, खून का बदला खून है। दूसरी सज़ा जो है वो डेथ और लाइफ है कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखना पड़ेगा, डेथ भी दी जा सकती है और लाइफ भी दी जाए। मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस, जैसे पिस्टल मैच नहीं किया, जैसे मोटिव प्रूव नहीं हुआ, तो कोर्ट डेथ की बजाय लाइफ भी कर सकती है, लेसर पनिशमेंट। और थर्ड पनिशमेंट जो है जिसमें डेथ दी नहीं जा सकती, 25 ईयर्स भी पनिशमेंट की जा सकती, C क्लॉज में। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पंजाब के अंदर अब हर वो क्रिमिनल
इस किस्म की वारदात करने से पहले सोचेगा ज़रूर कि अब उस तरह की प्रोसिक्यूशन का दौर गुजर गया। अब एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ प्रोसिक्यूशन टीम जो है वो 24 घंटे नहीं 24/7 काम कर रही है। अच्छा, मारिया बीबी को कत्ल कहाँ पर किया गया, फिर फुटेज जो बनाई गई वो किसने बनाई थी, किस हालत में बनाई थी, और असल वजह क्या थी कत्ल की, कत्ल के पीछे रीज़न क्या था, और मुकदमा किसकी मदद में दर्ज हुआ था? बेसिकली अगर आप देखें तो इसमें ये उनका 477 JB झांग में गांव है जहाँ पे उनके घर के अंदर ये सारी अक्रंस हुई थी। और फुटेज जो है उस फुटेज को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया। जो उसके अंदर कंटेंट था उस कंटेंट को हमने ट्रांसक्रिप्ट भी लिया है, वो हमारा रिकॉर्ड का हिस्सा है कि उसके अंदर बाप बेटे से कह रहा है कि जिसकी हरकतें ठीक नहीं हैं, इसको हमने सारी ज़िंदगी अगर ये देखना है कि ये हमें बदनाम कराएगी तो अभी इसको कत्ल कर दो। तो उसकी अपनी एक अजीज़ा बच्ची कह रही कि इसको आप इस तरह कत्ल ना करें, कोई देख लेगा, बात बाहर निकल जाए। वो कहते नहीं हम देख लेंगे, तुम कत्ल करो। और बाप के इंस्टिगेशन के ऊपर बेटे ने उसको कत्ल कर दिया और दूसरे भाई ने उसकी वीडियो बनाई। बाप और बेटे के अलावा कोई और भी सहूलतकार था इसमें, उसको भी शामिल तफ्तीश किया गया था? इसमें बेसिकली एक सुमेरा बीबी जो है उसको मदर की हद तक इसमें किया गया था। लेकिन बेसिक जो एविडेंस जो फुटेज को भी आप देखें, कई दफ़ा आपने मीडिया पे देखी होगी, तो एक बड़ा नेचुरल सीक्वेंस का वकूआ था और उस पर बड़ी नेचुरल अंदाज से मटेरियल कलेक्ट किया गया था और बड़े नेचुरल अंदाज से इसकी प्रोसिक्यूशन की गई। तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा रिजल्ट जो आपके सामने।